जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आपने आपके जीवन में पैसों को इम्पोर्टेंस दी है और पैसा ही आपके लिए ज़रूरी है तो ये कहानी आपको आज ज़रूर सुननी चाहिए। एक राजा और 3 बच्चों की कहानी है। छोटी सी कहानी है। यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राजा था। काफ़ी समय पहले की बात है। राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। उन दिनों बरसात के दिन थे और बरसात के दिनों में अधिकतर ये पता भी नहीं रहता है कि पता नहीं कब बारिश हो जाए। तब ये हुआ भी यही। अचानक बिजली कड़कने लगी, चारों ओर काले काले बादल छाए हुए थे और बरसात ने बरसना शुरू किया। झमाझम सुबह से शाम तक बरसात हुई। चारों ओर कुछ दिख भी नहीं रहा था। बड़े बड़े पेड़ थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो मानो राजा की आ लगी हुई है। आज तक कुछ न कुछ राजा या तो इस पार या उस पार होने वाला है। राजा परेशान हो रहा था। इसी काले अंधेरे के अंदर राजा अपने सैनिकों से दूर हो गया और सैनिक राजा से दूर हो गए। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। शाम का समय हुआ। धीरे धीरे बरसात खत्म हुई। राजा ने कुछ राहत की सांस ली। मगर राजा सुबह से अपने महल से निकला हुआ था। उसने सुबह खा कर निकला था। उसके बाद में पूरे दिन थकान के कारण उसको भूख लग रही थी। राजा परेशान हो रहा था, पता नहीं अब खाना कहाँ से मिलेगा। तभी राजा को कुछ जंगल के किनारे पर कुछ 3 बच्चे खेलते हुए दिखे। राजा ने उन तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं इस अंधेरे के कारण से अपने नगर से महल तक का रास्ता भूल गया हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। क्या आप मुझे कहीं से खाने और पानी की व्यवस्था कर सकते हो? बच्चे ने कहा, जी महाराज, अभी हम हमारे घर से कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। बच्चे गए और थोड़ी देर के बाद में राजा के लिए खाना लेकर आए। राजा ने खाना खाया, पानी पिया और थोड़ी सी तसल्ली की सांस ली। राजा इन बच्चों की सेवा से, उनकी मदद से और इनके एक्साइटमेंट से बहुत खुश हुआ। राजा ने उन बच्चों को कहा कि बच्चों, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? तुमने जो भी मांगा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुमको वचन लेता हूँ। उनमें से पहले बच्चे ने कहा कि महाराज, मुझे रुपया चाहिए बहुत सारा जो कभी खत्म नहीं हो, कपड़े चाहिए और खाना चाहिए ताकि मेरा और मेरा परिवार हम सुखी से रह सके और हमको कोई दिक्कत नहीं हो। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे बच्चे को पूछा। दूसरे बच्चे ने कहा कि महाराज, मुझे आपके महल जैसी एक छोटी सी कोठी चाहिए और एक घोड़ा गाड़ी चाहिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। राजा ने कहा ठीक है। तीसरे बच्चे के बारे में तीसरे बच्चे से राजा ने पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तब तीसरे बच्चे ने कहा कि महाराज, मैं आपसे चाहता हूं कि आप आजीवन मेरे लिए फ्री में, मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था कर सके ताकि इस शिक्षा के बल पर मैं अपना नाम कर सकूं और मैं अपने भारत देश की सेवा कर सकूं। राजा ने कहा, मैं अपने वचनों के लिए करबद्ध हूं और मैं तुम्हारी इन तुमने जो भी मांगे की इन पूरी मांगों को मैं आज पूरा करता हूँ। राजा ने दोनों बच्चों ने जो मांगा था वो दे दिया और तीसरे बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। ये दोनों बच्चे अपने काम में लग गए। उनका जीवन जैसे तैसे बीतने लगा और तीसरे बच्चे ने जो शिक्षा मांगी थी, समय के साथ साथ में इस तीसरे बच्चे ने शिक्षा ली, डिप्लोमा किया। इसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली और जो भी उसको पाना था शिक्षा के क्षेत्र में उसने पाया। कुछ समय के बाद में राजा को पता चला कि इस तीसरे बच्चे ने तो शिक्षा के बल पर बहुत अच्छा नाम कर लिया है। तो राजा ने इस तीसरे बच्चे को अपने राज्य में, अपने महल में मंत्री बना दिया, मंत्री नियुक्त कर दिया। समय के साथ साथ में राजा ने जिस तीसरे बच्चे को मंत्री नियुक्त किया था वो अपने कामकाज में लग गए। राजा के आए दिनों मदद करते थे, राज्य के हक में अपने विचार रखते थे। राजा को याद आया। राजा ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, मुझे याद आ रहा है कुछ वर्षों पहले तुम्हारे दोस्तों ने और तुमने मेरी भूख प्यास के कारण से तुमने मेरी मदद की थी। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे वो दोस्त आज किस हाल में है और तुमने मेरी मदद की थी, उसका मैं आज एहसान का बदला भी उतारना चाहता हूँ। तो कल उनको दावत पर बुलाओ, ये मेरा आदेश है। उस मंत्री जी ने अपने उन दोस्तों को संदेश भिजवाया। दूसरे दिन अपने दोनों दोस्त थे, वो दोस्त राजा के महल में आए। राजा ने दावत सजवाई। दावत सज रही थी, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। राजा ने मंत्री जी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि मैं इन मंत्री जी के बारे में तो जानता हूँ, मगर तुम्हारा क्या हाल है? कैसे जीवन तुम्हारा बीत रहा है? तो वो दोनों बच्चे थे, थोड़ी देर तो चुप रहे। चुप रहने के बाद में पहले बच्चे ने कहा कि राजा साहब, आपने मुझे जो पैसा दिया था, खाना दिया था और कपड़े दिए थे, वो समय के साथ साथ में वो तो नष्ट हो गए और आपका जो रुपया था वो एक दिन मेरे घर से चोरी हो गया। चोरों ने चोरी कर लिया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। मैं वापस उसी हालत पर आ गया हूँ। दूसरे बच्चे ने कहा कि राजा साहब, आपने मुझे जो कोठी दी थी और गाड़ी दी थी, तो एक समय मेरे गांव में बाढ़ आई तो कोठी तो बह गई और उसी कारण से मेरे पास में रुपया नहीं था। तुम्हारा दिया हुआ जो घोड़ा था वो भी भूख प्यास के कारण से मर गया और मेरा भी वापस यही हाल है। मैं भी
उसी रास्ते पर वापस से आ गया हूँ। राजा साहब ने कहा कि बच्चों, हमेशा ज्ञान और शिक्षा और विद्या को हमेशा पहले चुनना चाहिए। तुमने पैसा, रुपया और तुमने शोहरत चुनी थी, वो तो समय के साथ में खत्म हो गए, ये कभी भी स्थिर नहीं होते। इस तीसरे बच्चे ने, मंत्री जी ने मुझसे शिक्षा मांगी थी। इन्होंने शिक्षा के बल पर अपना नाम किया और मेरे आज इस राज्य में मंत्री के पद पर आसीन है। हमेशा तुम्हारे पास में अगर चुनने को कुछ है तो हमेशा उसको शिक्षा को चुनो। शिक्षा के बल पर, शिक्षा सबसे बड़ा हमारा रुपया है और शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होती। दोस्तों, ये तो थी पुराने समय की बात, मगर आज के समय की बात करें तो आज जितनी भी कंपनियां हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, उनको बाहर कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनियां भी चाहती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो वो उनके काम के साथ साथ में नई जो स्किल हो, स्किल के अंदर भी वो अपने आप को ऑपरेट करते रहे, समय के साथ साथ में चले। तो शिक्षा के साथ साथ में हमको कुछ स्किल भी सीखनी चाहिए, ताकि अगर समय विपरीत आए तब वो स्किल के बल पर हम कुछ कर सकें। हमारे सपने हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियां सच करती है, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।